सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सबका रूल नंबर 50 पॉकेट रॉकेट किताब का। और फाइनली हम आज हाफ सेंचुरी पूरी कर ले रहे हैं। थोड़ा सा बीच में इरेगुलरिटी आई है, दैट आई एक्सेप्ट, लेकिन फिर भी आपके लिए लगातार ये सीरीज हमने चलाई है। तो 50 रूल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो भाई अब तक अगर चैनल पे सब्सक्राइब वगैरह नहीं कराए तो कर लेना, वीडियो को लाइक वाइक कर देना। आ जाइए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इसमें डिस्कस करेंगे। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम कब यूज करते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब है जो काम पूरा है, कंप्लीट है। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज किया जाता है ऐसे एक्शंस को दिखाने के लिए जो कि हाल फिलहाल में कंप्लीट हुए हो। यानी कि कोई भी ऐसा एक्शन जो हाल फिलहाल में, यानी कि जो हाल फिलहाल का पास्ट है उसमें कंप्लीट हुए, लेकिन इनका सामान्यतः जो असर है वो प्रेजेंट पर रहता है। वैसे तो पास्ट के एक्शंस को दिखाने के लिए हम V2 यानी कि पास्ट के इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसे एक्शंस जो हुए तो पास्ट में हैं लेकिन उनका इफेक्ट जो है वो प्रेजेंट पे रहता है, उनके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहता हूं कि मैंने कल खाना खाया, क्या कल खाना खाने की वजह से आज मुझे भूख नहीं लगेगी? ऐसा तो नहीं है, यानी कि कल खाया था, आज नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मैंने खाना खा लिया है, इसका मतलब क्या है? मुझे भूख नहीं लग रही। मैं अगर आपसे कहता हूं मैंने खाना खाया था, तो क्या आप ये समझोगे कि मुझे भूख नहीं है? नहीं, भूख तो हो सकती है। लेकिन अगर कहता हूं कि मैंने खाना खा लिया है, इसका मतलब है भूख नहीं है, यानी कि इफेक्ट है। बातें दोनों सेम है कि खाना पास्ट में ही खाया गया है, लेकिन था यानी कि पास्ट का इंडेफिनिट अगर मैं लिखता हूं तो उसका इफेक्ट प्रेजेंट पे नहीं है। और अगर खा लिया है, इसका मतलब है आप मान के चलोगे कि मुझे खाना खाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैंने चाय पी थी, तो क्या आपको लगता है कि अब चाय लाने की जरूरत है या नहीं? चाय पी थी, कभी पी थी, सुबह पी थी, कल पी थी, कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहता हूं तो हो सकता है आप मुझे चाय ऑफर करें, है ना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने चाय पी ली है, इसका मतलब है मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अब चाय मत लाओ, यानी कि चाय पीने का इफेक्ट अब तक है। तो ये बहुत बेसिक सी बातें हैं, ठीक है। ये बहुत बेसिक सी बातें हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहता हूं कि मैं राधिका से मिला था, मिला था, इसका मतलब है हाल फिलहाल में नहीं, कभी मिला हूंगा। इसका मतलब है कि मैं अब भी मिल सकता हूं। लेकिन अगर कोई मुझसे, मैं अगर किसी से जाके ये कहूं कि मैं राधिका से मिल लिया हूं, इसका मतलब मैं मिल चुका हूं, आज के लिए कंप्लीट है उतना, है ना। तो जनरली ऐसे एक्शंस जिनका इफेक्ट बेसिकली प्रेजेंट में दिखाई देता है वो प्रेजेंट परफेक्ट में लिखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक रेडियो खराब हो गया और मैं अगर ये कहूं कि मैंने इस रेडियो को सही कर दिया है, इसका मतलब आप क्या समझोगे? कि रेडियो अभी सही है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैंने इस रेडियो को सही किया था यानी कि प्रेजेंट में इफेक्ट नहीं है सही होने का, इसका मतलब है ये बात पास्ट की है और सामान्यतः है, अब उसका इफेक्ट खत्म हो गया, यानी रेडियो फिर से खराब है, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक सी बातें हैं। इसके लिए स्ट्रक्चर क्या बनता है आपका? बहुत सिंपल है। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट आ जाएगा, हैज हैव आ जाएगा, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। नॉर्मली इसके साथ में सिंस या फॉर भी लगा देते हैं हम कई बार। उसके अलावा नेगेटिव अगर होता है तो सिंस, सॉरी, हैज या हैव के बाद में नॉट लगा देते हैं, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इंटरोगेटिव में WH वर्ड है तो सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी और फिर आपका सब्जेक्ट प्लस में मेन वर्ब का प्रयोग कर लिया जाएगा, ठीक है। आइए एक बार देख लेते हैं। कीवर्ड्स आपको ध्यान रखना है, रिसेंटली, टिल नाउ, येट, सो फार, ऑफ लेट, लेटली, प्रेजेंटली, एवर, जस्ट, ऑलरेडी, इन शब्दों के साथ में सामान्यतः प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई एक्शन पास्ट में हुआ हो लेकिन उसका असर यानी कि इफेक्ट प्रेजेंट में हो, तब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। येट को जनरली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के या तो नेगेटिव में या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। आई हैव रीच्ड दिल्ली, मैं दिल्ली पहुंच चुका हूं, इसका मतलब यह कि मैं दिल्ली में हूं। ही हैज नॉट स्टडीड द बुक येट, उसने अब तक किताब नहीं पढ़ी है, इसका मतलब है कि उसने अब तक बिल्कुल नहीं पढ़ा, आगे हो सकता है पढ़ ले लेकिन अभी तक नहीं पढ़ी है, ठीक है। इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं? स्ट्रक्चर बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं। जैसे हाउ मेनी सम्स हैड यू सॉल्व, जैसे ही देखोगे सो फार आ रखा है, प्रेजेंट का परफेक्ट आता है, तो एक तो हैव आना चाहिए यू के हिसाब से, और सॉल्व नहीं सॉल्व्ड आना चाहिए। सीजीएल मेंस 3/2/2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला आपका एक बार सेंटेंस देखेंगे, वी डिड नॉट सी दिस मूवी येट, येट जैसे ही देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में येट का प्रयोग किया जाता है। सो वी डिड नॉट की जगह पे हमें लिखना चाहिए वी हैव नॉट सीन, वी हैवंट सीन, वी हैव नॉट सीन। स्टेनोग्राफर का एग्जाम ये हुआ था, उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, हैव यू एवर बीइंग टू न्यूयॉर्क, भाई हैव के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है तो बीन आपको लगाना पड़ेगा ना के बीइंग। एमटीएस का क्वेश्चन है 14/8/2019 शिफ्ट 2 का। द प्रोफेसर रिसेंटली डिस्क्राइब्स, अब जैसे ही देखोगे ना रिसेंटली आ रखा है तो इसका मतलब है
कि यहाँ पे हम प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस नहीं लगा सकते, एक तो डिस्क्राइब कर दीजिए और यहाँ पे हैज कर दीजिए। द प्रोफेसर हैज रिसेंटली डिस्क्राइब्ड 1500 टेस्ट्स इन विच ब्लाइंड पीपल पास्ड विद ग्रेटर ईज देन दोज हु कुड सी। वैसे इसमें ना पास्ट का इंडेफिनिट भी आ सकता है रिसेंटली के साथ, तो वो भी ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।